भागलपुर जिले के सधौला प्रखंड के अशरफ नगर कब्रिस्तान में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। गुरुवार रात फिर नरमुंड तस्करों ने नवजात के शव को कब्र से निकाल कर ले भागा। इस बार तस्कर ने शव के साथ विभत्स तरीका अपनाया। तस्कर ने नवजात के शव को काट कर जहां तहां फेंक दिया, जिस कारण कब्रगाह में खून के धब्बे भी बिखरे पड़े हैं। अशरफ नगर कब्रिस्तान में ऐसा छठी बार हुआ है। इससे पहले 5 बार नरमुंड तस्करों ने कब्र खोद कर शव का सर काट कर ले गए थे, जबकि आज नवजात के शव को ही अपने साथ लेकर चला गया। गौरतलब है कि मीडिया में कब्रिस्तान की खबर प्रकाशित होने के बाद भागलपुर पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी, लेकिन फिर से पुलिस को चुनौती देते हुए नरमुंड चोरी करने वाले तस्करों ने गुरुवार रात को फिर घटना को अंजाम दे दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कहलगांव एसडीपीओ शिवानंद सिंह मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। घटना स्थल पर पुलिस वालों की नियुक्ति की गई है, जबकि एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। कब्रगाह में सीडीपीओ करीब 40 मिनट तक रुके, साथ ही मौके पर घूर कर कब्रगाह के अलग अलग कब्र तक पहुंचकर जांच पड़ताल की। एसडीपीओ ने गांव वालों को साथ लेकर रात में भी पहरेदारी करने का निर्देश सनहौला थाना पुलिस को दिया है। गांव के फाजिलपुर सकरामा पंचायत के अशरफ नगर कब्रिस्तान में इस तरह की घटनाओं से लोग डरे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले 4 महिलाओं और एक पुरुष के शवों के सर काट कर चुराए गए थे। गुरुवार रात को नवजात के शव के साथ इसी तरह हुआ। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने कब्रिस्तान में खून के धब्बे और बिखरे कफन को देखा, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। वहीं जब घटना स्थल पर एसडीपीओ जांच में पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने पुलिस की जांच पर आरोप लगाते हुए उन्हें घेर लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। गांव वालों का आरोप था कि 5 वर्षों से लगातार इस कब्रगाह में इस तरह का कांड हो रहा है और पुलिस को हर बार आवेदन देने पर जांच पड़ताल करने की बात कहकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कोई कार्रवाई नहीं होती, जिस कारण लगातार तस्करों का मनोबल बढ़ा हुआ है और घटना को अंजाम दे रहे हैं। घटना की जानकारी देते हुए नवजात के पिता सफीउल्लाह ने बताया कि शनिवार को बच्चा मरा हुआ ही जन्म लिया था। इसके बाद हमने कब्रिस्तान में उसे दफना दिया था। आज मेरे बच्चे के कब्र को खोद कर शव को लेकर वो भाग गया। बताया कि मेरे बच्चे की शव के साथ तस्कर विभत्स तरीके से पेश आए हैं। शव को काटा गया, जिस कारण खून यहाँ हुआ बिखरे पड़े हैं और जो कपड़े व कफन उसके तन पर था वो सारा यहाँ हुआ पड़ा हुआ है। जिसके बाद हम सभी को इकट्ठा करके फिर से कब्र में दफना दिए हैं। मोहम्मद गुलाब ने बताया कि इस कब्रगाह में लगातार इस तरह का कांड हो रहा है। बीते रविवार को भी हुआ था, जिसकी जानकारी हम लोगों को सोमवार को हुई थी। उस दौरान भी पुलिस जांच पड़ताल करने आई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। आज फिर से एक नवजात के शव के साथ तस्करों ने ऐसा किया है। इस बार तो हद पार हो गई, पूरा शव लेकर ही भाग गया। ग्रामीण मोहम्मद एजाज ने बताया कि पुलिस को जब घटना की सही जानकारी देते हुए आवेदन दिया तो वो आवेदन को बदल कर दूसरा आवेदन लिखवा दिया। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने आवेदन में लिखा था कि कब्र खोद कर शव का सिर काट कर लिए भागा है, जबकि पुलिस ने दबाव डालते हुए आवेदन लिखवाया कि कब्र के साथ छेड़छाड़ किया गया है। बताया कि अब हम लोग आक्रोशित और सड़क जाम कर न्याय मांगेंगे। जब इस मामले को लेकर कहलगांव एसडीपीओ शिवानंद सिंह से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार करते हुए रिपोर्टर का हाथ पकड़कर साइड कर दिया और डराने धमकाने की कोशिश की। फिर जब कैमरा उनकी तरफ घुमा तब उन्होंने कहा कि मामला प्रकाश में आया है, यहाँ पर हम लोगों ने जांच की है, तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है, कब्रिस्तान की सुरक्षा में पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, आगे कार्रवाई की जा रही है। वहीं गाँव में ऐसी घटनाएं अंधविश्वास और तांत्रिक क्रियाओं की ओर इशारा कर रही है। ग्रामीणों का मानना है किसी गिरोह द्वारा नरमुंड का इस्तेमाल तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए किया जा रहा है। पुलिस इसे संगठित अपराध मानकर जांच कर रही है। वहीं लगातार हो रही इन घटनाओं से गांव के लोग भयभीत और आक्रोशित है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए और उन्हें सख्त सजा दी जाए। इस अमानवीय कृत्य ने न केवल मानवता को शर्मसार किया है, बल्कि गाँव के माहौल को भी अशांत कर दिया है। 20 तारीख को मेरी दादी के साथ ये हुआ था। उसमें छोटा सा छेद बनाकर कोई आदमी अंदर गया और दादी का सर लेके चले गए वो। और आज पता चला, अभी उसका तो खबर चल ही रहा था सब जगह, और आज पता चला यहाँ पे किसी छोटे बच्चे के साथ ये हादसा हो गया। पर ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कर रहा हम लोग इस कंप्लेन तो किए, पर कुछ उतना नहीं लिया जा रहा है, नॉर्मली हल्के में लिया जा रहा है, उतना जांच पड़ताल नहीं किया जा रहा। पुलिस वाले लोग आए थे, पर वो लोग भी सिर्फ आश्वासन दे के चले गए। 4 दिन के बाद सर, हाँ, 4 दिन के बाद ये घटना हुआ है बच्चा वाला। पहले बूढ़ी माता का हुआ था, और इसका तो सर बहुत दुखद की बात यह है कि पूरे लाश ही गायब कर दिया है बच्चे वाला। बिल्कुल शर्मनाक घटना है सर ये। अब क्या करिएगा आप लोग? अब तो हम लोग प्रशासन पे हैं सर, प्रशासन को खबर किए, डीएसपी साहब भी आए, बड़ा बाबू आए, इंस्पेक्टर साहब भी आए, सब यहाँ पे जांच किए।
लेकिन आश्वासन दे रहे हैं और कोई कार्रवाई अभी तक न हो रही है। अगर कार्रवाई होती सर तो ये घटना नहीं होता। लगातार हो रहा है। लगातार जो हो रहा है ये घटना बंद हो जाना चाहिए सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को संभावित भागलपुर दौरे को लेकर आज शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर आने वाले थे और कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले थे, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। लेकिन आखिरी क्षण में उनका यहां आने का कार्यक्रम टल गया। इस पूरे मामले को लेकर सूबे के भूमि राजस्व मंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मौसम साफ नहीं रहने के कारण अचानक उनका कार्यक्रम टल गया है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो पटना से यहां के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर हर एक बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित भागलपुर के कार्यक्रम 24 फरवरी का समीक्षा बैठक रखा गया है, लेकिन वेदर जो उनका आने का प्रोग्राम था, आज का जो वेदर की समस्या थी उसको देखते हुए अब वो पटना से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करेंगे। विजिबिलिटी नहीं रहने के चलते हेलीकॉप्टर समस्तीपुर से यहाँ नहीं आ सका, लेकिन बिहार सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं अभी समीक्षा भवन में समीक्षा बैठक में उपस्थित रहूँगा। प्रधानमंत्री जी भागलपुर किसानों के सम्मान के लिए और किसानों को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और पूरे नॉर्थ बिहार, भागलपुर, पूर्णिया और ऐसे मुंगेर प्रमंडल के सभी किसान 24 फरवरी को लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आएंगे और प्रधानमंत्री जी किसानों की समृद्धि के लिए, उनकी खुशहाली के लिए और किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि जो वितरित होती है उसके लिए भागलपुर के इस सभा से किसानों के समृद्धि की बात करेंगे, खुशहाली की बात करेंगे पूरे देश के किसानों के लिए। यानी 24 फरवरी का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का जो है समर्पित है किसानों के खुशहाली और समृद्धि के कार्यक्रम के लिए और ये किसानों का बहुत बड़ा सम्मेलन यहाँ पर होगा। साथ साथ प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो भागलपुर के लिए और इस इलाके के लिए, बिहार के लिए भी कुछ न कुछ उनकी घोषणा उस दिन होगी। मैं उम्मीद रखता हूं कि उस दिन कुछ और भी बिहार को उपलब्धि मिलेगा, तो उसी के लिए आज ये समीक्षा बैठक है। पहले था कि ये बैठक समस्तीपुर में होने की बात थी, जो पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज के पास, लेकिन उनकी इच्छा हुई कि ये भागलपुर में किया जाए, क्योंकि अभी दरभंगा एम्स को लेकर के प्रधानमंत्री जी दरभंगा आए हुए थे, इसलिए उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि अंगिका में हम जो है राजा कर्ण की धरती के तरफ ही ये कार्यक्रम करें और वहां के किसानों से संवाद करें। धन्यवाद। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ,
बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के नौगछिया में पिता से 4 लाख रुपए ऐंठने के लिए एक किशोर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण की साजिश रच डाली। हालांकि पुलिस ने इस मामले का महज 8 घंटे में पर्दाफाश कर अपहरित किशोर को सकुशल बरामद कर लिया। इस सनसनीखेज खुलासे की जानकारी नौगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने प्रेस वार्ता में दी। 22 जनवरी को झंडापुर पुलिस को सूचना मिली कि कॉलेज से लौट रहे किशोर को अज्ञात अपराधियों ने अपहरण कर लिया है और 4 लाख रुपए फिरौती की मांग की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी नौगछिया ने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया। टीम का नेतृत्व एसडीपीओ ओम प्रकाश ने किया, जिसमें अंचल निरीक्षक बिहपुर, थाना अध्यक्ष झंडापुर और तकनीकी शाखा के कर्मियों को शामिल किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के जरिए 8 घंटे के भीतर अपहरित किशोर को नौगछिया रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया। इस दौरान पुलिस ने अपहरण की साजिश में शामिल एक अन्य नाबालिग को भी पकड़ लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अपहरित किशोर व्यापार करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर अपने अपहरण की योजना बनाई और पिता से फिरौती मांगने का नाटक रच डाला। योजना के अनुसार कॉलेज से लौटते समय दोस्तों की मदद से अपने अपहरण का स्वांग रचा और पिता को फोन कर फिरौती की मांग की। गठित टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कटिहार से नौगछिया लौटते समय अपहरित किशोर को रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया। नौगछिया पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की चारों ओर सराहना हो रही है। एसपी प्रेरणा कुमार ने मामले पर चिंता जताते हुए अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को मानसिक और आर्थिक जरूरतों को समझें और समय समय पर संवाद करें ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। देखिए 22 जनवरी 2025 को झंडापुर थाना को सूचना प्राप्त हुई। वादी के द्वारा बताया गया कि उनके 17 वर्षीय पुत्र को जब वो कॉलेज से लौट रहा था तो उसका कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है और उनसे 4 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही है। तो उक्त सूचना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही एक एसआईटी का गठन किया गया, जो एसडीपीओ नौगछिया के नेतृत्व में हुआ। उसमें सर्कल इंस्पेक्टर बीपुर और एसएचओ झंडापुर और हमारे टेक्निकल टीम के सारे स्टाफ पदाधिकारी सब लोग तुरंत ही कार्य करने लग गए। उनके द्वारा पीओ विजिट किया गया और हम लोग के द्वारा तकनीकी एवं आसूचना संकलन भी किया गया और इसके बाद मात्र 8 घंटे के अंदर जो अपहरित बालक था उसका नौगछिया रेलवे स्टेशन से उसको बरामद किया गया। और इस क्रम में जब बच्चे से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने उसको व्यापार करना था, तो अपने दोस्तों के साथ मिलके, जो उसके नाबालिग दोस्त थे, उनके साथ उसने प्लानिंग करी कि अपने ही पिताजी से स्वयं का अपहरण करके वो 4 लाख रुपए की फिरौती की मांग करेगा। तो इसी क्रम में 22 तारीख को इन लोग के साथ, जब ये लोग कॉलेज से एडमिट कार्ड लेके लौट रहे थे, इन लोग के साथ इन लोगों ने अपने संलिप्तता से ये कांड किया। तो फिर जब पुलिस की जो त्वरित कार्रवाई थी उसके भय में आकर इन लोग के द्वारा जब ये वापस लौट रहे थे तो उस क्रम में जो अपहरित बालक है और उसका एक विधि विरुद्ध जो नाबालिग बच्चा था, इन लोगों को नौगछिया रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया है। तो इस संबंध में झंडापुर में कांड संख्या 1125 को दर्ज करके आगे का जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। जो नाबालिग बच्चा है उसकी माननीय न्यायालय में धारा 183 के तहत बीएनएसएस के तहत उसकी स्टेटमेंट भी कराई जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें जो छापेमारी की टीम थी, इन सब के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया, तो इन लोगों को पुरस्कार भी दिया गया। उन्हीं उसी के मोबाइल, वो अपने खुद मोबाइल, हाँ, वो अपने ही मोबाइल से उसके दोस्तों के द्वारा
उसके पिताजी को फोन करके फिरौती की मांग की जा रही है। कितने लड़के थे मैडम? देखिए अभी तक 3 लोगों का नाम आया है, बच्चे को इंक्लूड करके। तीनों नाबालिग हैं और उसके दोस्त थे। किस कॉलेज से आ रहे थे? कॉलेज से अपना एडमिट कार्ड लेकर आ रहे कौन क्लास में? 10वीं वगैरह? हैं। इंटर 17 वर्ष के हैं। आगामी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागलपुर में प्रस्तावित दौरा है। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समीक्षा बैठक के सिलसिले में भागलपुर में थे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान लालू परिवार पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ तौर पर कहा कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ाने वाले, अपराध को जन्म देने वाले कोई और नहीं लालू परिवार है। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी का परिवार, लालू का परिवार ही बिहार में अपराध का जनक है। यही लोग अपराध को पैदा करने वाले हैं। इस परिवार के संस्कार में ही अपराध है, जिसके चलते पूरा बिहार बर्बाद है। पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ भी इन्हीं लोगों के चलते बढ़ा हुआ है। करीब हमें लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में सब जगह, और ये अब पटना में जो रोज नाटकबाजी करते थे, बाप बेटा बेटी पुत्री पुता क्या क्या बोलते हैं वो सब, ये सब रोज नाटक, रात में सपना रोज देखते थे, दिन में सपना देखते थे, नीतीश जी इधर आ जाएंगे उधर आ जाएंगे। अब ऐसा दरवाजा बंद हो गया, चाबी कहीं फेंक दिया गया कि अब प्रतिपक्ष को न चाबी मिलने वाला है न ताला खुलने वाला है। एनडीए बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत आज जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जीवन जागृति सोसाइटी की दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को सड़क सुरक्षा के तहत होने वाली परेशानियों को साझा करना। उन्होंने कहा कि आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं हुआ करती है और लोग मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाने में तल्लीन दिखते हैं। वहीं ऐसे लोगों को अगर अस्पताल पहुँचाया जाए तो वह अधिक कारगर सिद्ध होगा। सड़क सुरक्षा माह का आयोजन भारत सरकार के द्वारा हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। इसमें हम लोग सड़क सुरक्षा के तहत जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज का कार्यक्रम है खास करके सड़क में घायल व्यक्ति यदि कोई मिले तो उसको मदद करने से डरिए नहीं, पुलिस और कोर्ट के डर से नहीं रुकिए, उसका वीडियो बनाकर आप नहीं बढ़िए, बल्कि उसको अस्पताल पहुँचाकर उसका मदद करिए। अब यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फरमान आ चुका है कि ऐसे व्यक्ति को यदि कोई अस्पताल ले जाता है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है इस दौरान, तो उस पर कोई आपराधिक मुकदमा या सिविल मुकदमा दायर नहीं होगा। अस्पताल में भी यह नियम है कि आप उसको रोकेंगे नहीं, जबरदस्ती उसको दस्तखत नहीं कराएंगे, और यदि वो अपना नाम बताना चाहता है तभी बताएगा, यदि नहीं भी बताना चाहता है तो उसे जाने दें। तो इस तरह से आज़ादी दी गई है। इवन है कि यदि आप गवाही देना चाहते हैं कि किसकी गलती है तो आपको कोर्ट नहीं जाना है, तो कोर्ट जो है आपको ऑनलाइन इंटरव्यू लेकर आपसे पूछ सकती है और आप कोर्ट भी नहीं बुलाएगी। तो इसके बावजूद अब सरकार जो है इनाम देती है और 26 जनवरी 15 अगस्त के मौके पर गुड सैमरिटन अवार्ड देती है और 10,000 रुपये तक इनाम देती है ऐसे लोगों को जो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अस्पताल में अपना नाम लिखाएं ताकि हम लाए हैं, और पुलिस को इसको सूचना देकर पुलिस से एक पावती लें कि हाँ ऐसे ऐसी अमुक घटना हुई थी और हमने इसको अस्पताल पहुंचाया है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की भव्य आयोजन में हिंदू फ्रंट ऑफ भारत संस्था के द्वारा 250 लोगों का जत्था भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस के जनरल कोच के माध्यम से सभी लोगों को केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के द्वारा अंग वस्त्र देकर विदा किया गया। कल एकादशी के अवसर पर लोग कुंभ स्नान करेंगे। कुंभ स्नान करने जा रहे लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। 144 वर्षों के बाद कुंभ स्नान का उत्तम योग को लेकर लोग उत्साहित हैं। समाहरणालय स्थित पेंशनर कार्यालय के सामने कर्पूरी जयंती के अवसर पर कर्पूरी जी के चित्र पर पेंशनरों ने फूल माला चढ़ाकर उन्हें याद किया। वहीं आज से 2 दिवसीय अनशन कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। इसके साथ साथ आज से हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। पेंशनरों की मांग है कि पुरानी पेंशन नीति को सरकार लागू करे और एनपीएस और यूपीएस जो सरकार लाई है वो पेंशनरों के साथ छलावा है। आज से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है और 5 लाख लोगों का हस्ताक्षर इसमें लिया जाना है। इसके बाद रविदास जयंती के अवसर पर हस्ताक्षर को मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा और उनसे मांग की जाएगी कि पुरानी पेंशन नीति को लागू किया जाए।
सनहौला प्रखंड परिसर के सिल्क भवन में शुक्रवार को प्रखंड स्तरीय वार्षिक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी शेखर सुमन, अंचलाधिकारी रजनीश चंद्र, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अजेश्वर पांडे, बीपीआरओ कुणाल कुमार, प्रखंड उप प्रमुख गीता देवी और अन्य गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस प्रतियोगिता में प्रखंड के कुल 90 छात्र छात्राओं में से 58 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता 2 वर्गों में आयोजित की गई थी। कक्षा 9 से 12 के वर्ग में 11 छात्र छात्राओं और कक्षा 6 से 8 के वर्ग में 47 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, मेडल एवं बुक एवं कलम दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र छात्राओं में लेखन कौशल और सृजनात्मकता को प्रोत्साहन देना था। भागलपुर की सुल्तानगंज रसीदपुर गांव में 101वीं कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है, जिसमें शिरकत करने आशा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह पहुंचे। उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी का बचपन झोपड़ी में बीता। 6 किलोमीटर पैदल चलकर कर्पूरी जी ने पढ़ाई की। जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ बोरा में पैसा मिला है, लेकिन शिक्षा मंत्री को शर्म नहीं आ रही। आज के समय में शिक्षक तनाव में रहते हैं। यदि मेरी सरकार बनती है तो शिक्षक तनाव में नहीं रहेंगे। मेरी सरकार में शिक्षा में खर्च नहीं करना पड़ेगा। अभी शिक्षा का माहौल को खराब कर दिया गया है। शिक्षक खाना खिला रहे हैं। मेरी सरकार में स्वास्थ्य के लिए हर महीना 4000 खाते में भेजा जाएगा। शराबबंदी पर उन्होंने कहा कि बिहार में शराब मिल रही है। बिहार पुलिस अपराधी छोड़कर मुंह सूंघ रहे हैं।